Hello students, I hope you all are well. So today's subject is pathophysiology and topic is depression. So depression is a central nervous system disease. So let's start. डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन इज़ एन इफेक्टिव डिसऑर्डर. डिप्रेशन एक इफेक्टिव डिसऑर्डर होती है जो क्या करती है, मेंटल इलनेस होती, करेक्टराइज बाय पैथोलॉजिकल चेंजेस इन मूड. मेंटल इलनेस होती है जो कि पैथोलॉजिकल मूड के पैथोलॉजिकल चेंजेस के द्वारा होती है. डिप्रेशन पैथोलॉजिकली डिप्रेस्ड मूड, पैथोलॉजिकली या मूड जो होता है वो डिप्रेस्ड हो जाता है. अब आते हैं डेफिनेशन. डिप्रेशन की डेफिनेशन बाय WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, कॉमन मेंटल डिसऑर्डर दैट प्रेजेंट इन विद द प्रेजेंट डिप्रेस्ड मूड, लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर, फीलिंग द गिल्ट और लो सेल्फ वर्थ, डिस्टर्ब्ड स्लीप या एपिटाइट, लो एनर्जी एंड पुअर कंसंट्रेशन. क्या होता है? कॉमन मेंटल डिसऑर्डर किस वजह से होती है? डिप्रेस्ड मूड की वजह से, या मतलब कि किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना आने की वजह से, या कोई मतलब कि आनंद ना मिलने की वजह से, गिल्ट फील करने की वजह से, और डिस्टर्ब स्लीपिंग का डिस्टर्ब हो जाना, या एपिटाइट का मतलब भूख लगने का डिस्टर्बेंस हो जाना, लो एनर्जी हो जाना, या पुअर कंसंट्रेशन की वजह से ही डिप्रेशन कॉज होता है या डिप्रेशन हो जाता है. अब टाइप ऑफ डिप्रेशन में आते हैं. मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, recurrence of the long episodes of low moods or one extended episode that some to be never ending. जैसे एटिपिकल डिप्रेशन, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, कैटाटोनिक डिप्रेशन, सीजनल इफेक्टिव डिप्रेशन एंड मेलनकोलिक डिप्रेशन. नाउ अब आते हैं मैनिक डिप्रेशन, जिसे बाइपोलर डिसऑर्डर भी कहते हैं. 4 एपिसोड्स ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर के 4 एपिसोड्स होते हैं, लाइक डिप्रेसिव एपिसोड, मैनिक एपिसोड, हाइपोमैनिक एपिसोड और मिक्स्ड मूड स्टेट्स. ठीक, लाइक अब आते हैं नेक्स्ट है डिस्थाइमिक डिप्रेशन. डिस्थाइमिक डिप्रेशन में क्या होता है? लास्ट अ लॉन्ग टाइम बट इन्वॉल्व्स लेस सीवियर सिम्टम. इसमें क्या लंबे समय तक लेकिन कम सीवियर सिम्टम जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं. लीड अ नॉर्मल लाइफ बट वी मे नॉट बी फंक्शनिंग वेल और फीलिंग गुड. इसमें क्या होता है? नॉर्मल लाइफ तो चलती है लेकिन जो हमारा मतलब कि ब्रेन होता है वो सही से फंक्शन नहीं करता है और गुड फील नहीं कराता है. फिर सिचुएशनल डिप्रेशन होता है, साइकोटिक डिप्रेशन होता है और इंडोजिनस डिप्रेशन होता है. अब आते हैं इटियोलॉजी. इटियोलॉजी मतलब क्या होता है? कॉजेस, किस वजह से हो सकती है डिप्रेशन. लाइक जेनेटिक कॉज की वजह से, एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से, बायोकेमिकल फैक्टर की वजह से. बायोकेमिकल फैक्टर की वजह से कैसे? बायोकेमिकल थ्योरी ऑफ द डिप्रेशन postulate a deficiency of neurotransmitters in certain areas of the brain. इसमें क्या होता है? ये एक बायोकेमिकल थ्योरी के हिसाब से डिप्रेशन क्या होता है कि ब्रेन के कई एरियाज़ में जो न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं उनकी वजह से डिफिशियंसी हो जाती है. जैसे नॉर एड्रेनालिन, सेरोटोनिन और डोपामिन. ठीक है. फिर आता है डोपामिनर्जिक एक्टिविटी. डोपामिनर्जिक एक्टिविटी में क्या है? रिड्यूस इन केस ऑफ डिप्रेशन, ओवर एक्टिविटी ऑफ मैनिया. इसमें क्या करता है? डिप्रेशन के केस को रिड्यूस करता है और ओवर एक्टिविटी दिखाता है मैनिया में. फिर आता है इंडोक्राइन फैक्टर. इंडोक्राइन फैक्टर की वजह से कैसे? लाइक हाइपोथायराइडिज्म हो, कजिंग सिंड्रोम्स हो. ठीक है. फिर आते हैं एब्यूज़ ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल या ड्रग्स का ज़्यादा यूज़ करने से. हार्मोन्स लेवल चेंज, अगर हार्मोन्स लेवल में चेंज हो जाएगा तो भी हो जाता है. फिजिकल इलनेस एंड साइड इफ़ेक्ट ऑफ मेडिकेशन. फिजिकल इलनेस की वजह से और किसी मेडिकेशंस की वजह से साइड इफ़ेक्ट हो तो. अब आते हैं ड्रग्स कौन कौन सी ली जा सकती है इसमें? एनाल्जेसिक, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी हाइपरटेंसिव या एंटी कन्वल्जेंट, बेंजोडाइजापिन विड्रॉल या एंटी साइकोटिक्स. ये ड्रग्स हैं जो हम इसमें डिप्रेशन के केसेस में ले सकते हैं. अब आते हैं फिजिकल इलनेस कैसे? लाइक वायरल इलनेस हो जाए तो. ठीक है. और सर्किनोमा हो जाए, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, थायराइड डिजीज़, मल्टीपल स्क्लेरोसिस या
परनीसियस एनीमिया, डायबिटीज़ और सिस्टमिक लूपस एथेमेटोसस, ठीक है, एडिशन डिजीज़। नाउ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में लाइक क्या साइंस और सिम्टम होते हैं इसके, लाइक डिप्रेशन में क्या होता है, थिंकिंग इज़ अ पेसिमिस्टिक्स एंड द सम केसेस ऑफ सुसाइडल। इसमें क्या होता है, पेसिमिस्टिक इंसान क्या होता है, ज़्यादा मतलब कि पेसिमिस्टिक सोचने लगता है या सुसाइड करने का सोचने लगता है। इन सीवियर केसेस साइकोटिक सिम्टम सच एज हेलुसिनेशन एंड डेल्यूशंस में भी प्रेजेंट। इसमें क्या होता है, इस साइकोटिक के सिम्टम होते हैं मोस्टली लाइक हेलुसिनेशन प्रेजेंट हो जाता है बॉडी में, ठीक है, आइसोमिया एंड हाइपरसोमिया, लिबिडो, वेट लॉस ऑफ एपेटाइट। आइसोसोमिया हो जाता है, आइसोसोमिया को ही हाइपरसोमिया भी बोलते हैं, और लिबिडो हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, और लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लग सकती है, ठीक है। फिर आता है इंटेलेक्चुअल एंड और कॉग्निटिव सिम्टम। इंटेलेक्चुअल और कॉग्निटिव सिम्टम में क्या होता है, जैसे डिक्रीज द एबिलिटी ऑफ कंसंट्रेट, किसी जगह पे कंसंट्रेट करने की एबिलिटी कम हो जाती है, स्लोड थिंकिंग जो होती है वो स्लो हो जाती है, एंड अ पुअर मेमोरी ऑफ रिसेंट इवेंट की वजह से रिसेंट इवेंट्स की मेमोरीज जो होती है वो कम हो जाती है, पुअर। डायग्नोसिस कैसे इसे डायग्नोज करते हैं, ICD-10 डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर अ डिप्रेसिव एपिसोड्स। लाइक यूजुअल सिम्टम क्या होते हैं, डिप्रेशन, मूड, लॉस ऑफ इंटरेस्ट एंड एन्जॉयमेंट, फिर रिड्यूस एनर्जी लीडिंग इन डिक्रीज्ड फैटिगेबिलिटी एंड डिमिनाइज्ड एक्टिविटी, ठीक है, एनर्जी रिड्यूस हो जाती है और फैटिगेबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और एक्टिविटी जो होती है वो डिमिनाइज हो जाती है, यानी कि कम हो जाती है। कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं, रिड्यूस द कंसंट्रेशन एंड अटेंशन और कंसंट्रेशन कम हो जाती है, रिड्यूस सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ स्टीम या सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो कम हो जाता है, आइडियाज़ ऑफ गिल्ट एंड अनवर्दीनेस आइडियाज़ आने लगते हैं, गिल्ट फील करने लगता है इंसान, या अनवर्दीनेस लाइक सुसाइड्स वगैरह के आइडियाज़ आने लगते हैं। ब्लैक एंड पेसिमिस्टिक्स व्यू ऑफ फ्यूचर, जो मतलब कि फ्यूचर जो है वो डार्क दिखने लगता है, आइडियाज़ और एक्ट ऑफ सेल्फ हार्म और सुसाइड, सेल्फ हार्म करने के आइडियाज़ आने लगते हैं या सुसाइड करने की कोशिश कर। डिस्टर्ब्ड स्लीप मतलब नींद क्या होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, डिमिनाइज्ड एपिटाइट, भूख जो होती है वो कम हो जाती है। Now, mild depressive episode for at least 2 weeks, at least 2 of the usual symptom of depressive episode plus at least 2 common symptom। क्या होता है, at least 2 week में क्या होता है, 2 of usual symptom दिखते हैं डिप्रेसिव एपिसोड में, लेकिन प्लस एटलीस्ट 2 कॉमन सिम्टम, लेकिन एटलीस्ट 2 कॉमन सिम्टम भी दिख जाते हैं, ठीक है। फिर आता है मॉडरेट डिप्रेसिव एपिसोड। माइल्ड में तो ये होता है, मॉडरेट में क्या होता है, फॉर एट लास्ट 2 वीक्स के लिए एटलीस्ट 2 और 3 ऑफ द यूजुअल सिम्टम जो होते हैं वो 2 या 3 दिखते हैं, लेकिन डिप्रेसिव एपिसोड प्लस एटलीस्ट 3 ऑफ द कॉमन सिम्टम जो होते हैं वो 3 कॉमन सिम्टम दिखते हैं, ठीक है। फिर आते हैं सीवियर डिप्रेसिव एपिसोड। सीवियर डिप्रेसिव फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स के लिए क्या होता है, 3 ऑफ द यूजुअल सिम्टम जो होते हैं वो 3 दिखते हैं फॉर डिप्रेसिव एपिसोड के, एंड प्लस एटलीस्ट 4 ऑफ द, और कम से कम 4 सिम्टम जो होते हैं वो कॉमन सिम्टम दिखते हैं, सम ऑफ विच शुड बी ऑफ सीवियर इंटेंसिटी, जो कि सीवियर इंटेंसिटी पे होता है। अब आता है इन्वेस्टिगेशंस। रेटिंग स्केल्स में लाइक बैग डिप्रेशन इन्वेंट्री या हैमिल्टन डिप्रेशन रेटिंग स्केल। फिर आता है डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट। ट्रीटमेंट कैसे, एंटी डिप्रेसेंट में MAO इनहिबिटर में क्या होता है, इरिवर्सिबल लाइक आइसोकार्बोक्साजिड या
इप्रोनियाजाइड या फिनिलीजीन या ट्राइनली साइप्रोमीन, ये ड्रग्स दे सकते हैं। रिवर्सिबल MAO इनिबिटर में मैक्लोबिमाइड एंड क्लोर्जिलीन। फिर ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट में क्या है, NA and 5-HT रीअपटेक इनिबिटर लाइक इमिप्रामीन, इमिटाइरिपिटिलीन या डॉक्सीपिन, डोथिपिन एंड क्लोमिप्रामीन। ठीक है। फिर NA रीअपटेक इनिबिटर में क्या है, डिस्मिप्रापीन या नॉरट्राइरिपिटिलीन या एमॉक्सीपिन। ये ड्रग्स हम एंटी डिप्रेशेंट की तरह दे। फिर सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर में फ्लॉक्सीटिन, फ्लुओक्सामाइन या स्ट्रेलिन एंड सिटेलोप्राम। टिपिकल एंटी डिप्रेसेंट में ट्राजोडोन या मियासेरिन, मिर्टाजपिन, वेनेलाफेक्सिन, डुलोक्सिन या बुप्रोपियोन एंड टाइनिपिटिन। ये ड्रग्स हम दे सकते हैं। अब आते हैं MAO इनिबिटर्स। MAO इनिबिटर्स हम पहले ही बता चुके हैं, लाइक ड्रग एक्ट बाय इंक्रीजिंग द लोकल एबिलिटी ऑफ NA एंड और HT, वो ड्रग्स दे सकते हैं। फिर MAO ऑफ मिटोकॉन्ड्रियल एंजाइम इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ दीज एमीन्स, कुछ एमीन्स होते हैं वो दे सकते हैं, लाइक MAOA पेरिफेरल नर्व एंडिंग्स, इंटेस्टाइन एंड प्लेसेंटा, 5-HT एंड NA। फिर MAOB में ब्रेन एंड इन द प्लेटलेट्स लाइक डोपामिन। सेलेक्टिव MAOA इनिबिटर यानी रीमा have the antidepressant property like मैक्लोबिमाइड। फिर साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं इसके, पोर्सुअल हाइपोटेंशन हो सकता है, वेट गेन कर सकता है। एट्रोपिन लाइक इफेक्ट्स द CNS, एट्रोपिन्स जो होती है वो CNS स्टिमुलेंट्स को इफेक्ट करती हैं। ठीक है, CNS स्टिमुलेशन को इफेक्ट करती है। सीवियर हाइपरटेंसिव रिस्पॉन्स टू टायरामीन कंटेनिंग फूड चीज़ रिएक्शन, सीवियर हाइपरटेंसिव रिस्पॉन्स लाइक टायरामीन कंटेनिंग फूड लाइक चीज़ रिएक्शन। ठीक है। ड्रग इंटरेक्शन में इफिड्रीन या रेसिप्रीन। फिर मैक्लोबिमाइड में 150 mg की BDS या TDS लाइक मैक्सिमम 600 mg पर डे, लेस ADR एंड कंपेयर द इरिवर्सिबल MAOI। फिर आता है नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी। नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी कैसे, लाइक लाइफ स्टाइल चेंजेस, लाइफ स्टाइल चेंज कर सकते हैं। स्ट्रेस, जिससे क्या होगा, स्ट्रेस रिडक्शन हो जाएगा, सोशल सपोर्ट मिलेगा, स्लीप अच्छी आएगी। ठीक है। फिर आता है साइकोथेरेपी में क्या होगा, कंजिनेटिव बिहेवियरल थेरेपी, इंटरपर्सनल थेरेपी या साइकोडायनामिक थेरेपी, ये थेरेपीज़ है। ठीक है। फिर आते हैं इलेक्ट्रोकन्वर्जेंट थेरेपी या ECT जिसे बोलते हैं, सेफ एंड इफेक्टिव डिसऑर्डर फॉर ऑल सब टाइप ऑफ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। ये क्या होती है, सेफ और इफेक्टिव होती डिसऑर्डर के लिए या सब टाइप ऑफ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के लिए। ADR लाइक कंजक्टिव डिसफंक्शन, कार्डियोवास्कुलर डिसफंक्शन एंड प्रोलॉन्ग्ड ओपेनिया। थैंक यू।